पीछे बॉडीगार्ड ना 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 ना, ऐसा ठीक नहीं ना। साथी तो वह एक आज सबसे पहले तो सभी पत्रकार भाइयों से उनके परिवार के लिए और उनके लिए नए वर्ष की शुभकामनाएं। आज पहली मुलाकात हो रही है इस साल की, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले तो जो एकदम करंट की बात आई है, हरियाणा सरकार के एक मंत्री जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति सर्वसम्मति से ये बात आप लोगों के सम्मुख कह रहे हैं कि मंत्री को तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र देना चाहिए और सरकार ने एक बगैर पक्षपात के इंक्वायरी करवानी चाहिए। दूसरा, जो आज अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की राष्ट्रीय बैठक हुई, उस बैठक के अंदर ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 10 दिसंबर को रोहतक के अंदर जसैया के अंदर एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें इसी समिति के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने जाट कौम के लिए गुंडे, आतंकवादी और चाकू की नोक पर काम करने वाले लोगों की संज्ञा दी। जिस कौम ने उनको सर आंखों पर बैठा के रखा, लाखों की तादाद में उनके पीछे चले, उनकी हर बात को माना, आज वो गुंडे नजर आने लगे। इस बात की कड़े शब्दों में आज समिति निंदा करती है। दूसरा, वहीं उसी कार्यक्रम के अंदर उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 15 वर्ष में अपना पूरा व्यापार चौपट कर दिया, तो संघर्ष समिति तमाम साथी उत्तर प्रदेश से बलबीर सिंह जी हैं, हमारे साथ परमपाल जी हैं पंजाब से, अश्वनी चौधरी जी हैं दिल्ली से, अरविंद चौधरी जी राजस्थान से, और तमाम हमारे साथी धर्मपाल बडाला जी, कैप्टन साहब, आज इस बात का खुलासा हम कर रहे हैं आप सबके माध्यम से कि पिछले 15 साल में बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए यशपाल मलिक ने इस कौम को क्या दिया, जिस कौम को आज आतंकवादी कहने की नौबत आई। 21 बच्चों की इस कौम ने शहादत दी उनकी रहनुमाई में। 2200 मुकदमे जाट आंदोलन के दौरान दर्ज हुए। यशपाल मलिक पर केवल एक देशद्रोह का मुकदमा 27/5/2016 को जींद में दर्ज हुआ, और सरकार से मिलकर के उन्होंने केवल अपना मुकदमा खारिज करवा लिया। बाकी मुकदमे आज भी चल रहे हैं। हजारों बच्चों का कैरियर बर्बाद हुआ। कभी धरने, कभी रैली प्रदर्शन करके कौम का करोड़ों रुपया बर्बाद करवाया, और जिस काम के लिए जाट आरक्षण की आवाज को बुलंद करने के लिए यशपाल मलिक की रहनुमाई में यह आंदोलन चला, आज तमाम प्रदेशों में, चाहे वो राजस्थान है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, आज जाट को ओबीसी का दर्जा है। केवल हरियाणा में ही जाट को कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। अब इतनी बात होने के बावजूद तो आपके माध्यम से यही कहने का विषय था कि जब जाट आंदोलन बुलंदी पर था, आपने पूरी कवरेज की है उस टाइम, 20 मार्च 2017 को दिल्ली कूच था, दिल्ली जाना था जिस तरह किसान आंदोलन में गई। उस आंदोलन के लिए 18 मार्च की रात को यशपाल मलिक ने सरकार से समझौता कर लिया, जिसमें हरियाणा का कोई भी आदमी शामिल नहीं किया। इसी वजह से उसका मुकदमा खारिज हुआ है, वरना और भी हो जाते। आज वो आदमी मेरे को ऊपर कहता है कि बलारा की ड्यूटी थी कि ये मुकदमे खारिज करवाए। बलारा की ड्यूटी कहां से आ गई भाई? रात को आप समझौता करें, आंदोलन के प्रेशर से, आंदोलन की धारा के मुताबिक सरकार मानती है, मुकदमे वापस करती है। आपने रात को समझौता किया, आपका रात में मुकदमा वापस हो गया। बाकी हमारे ऊपर तो आज भी कुछ मुकदमे चल रहे, मेरे ऊपर भी चल रहे हैं जाट आंदोलन के मुकदमे। उसके बाद 2 अक्टूबर 2021
जब किसान आंदोलन अपने चरम पर था, नांगलोई की जाट धर्मशाला के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और जिसमें यशपाल मलिक ने जाट आंदोलन आरक्षण अभियान 2021 शुरू करने के लिए कहा। मेरे पास ये पर्चा है, ये प्रेस में दिखाऊं, ये वो पर्चा है जो नांगलोई में निकला था 2 अक्टूबर 2021 को। इसमें लिखा जाट आरक्षण अभियान 2021। ये जब कहा और ये पर्चा बटा, तब हमें समझ में आया कि ये आदमी क्या चाह रहे हैं। मैं अपने इन सैकड़ों साथियों के साथ उस मीटिंग को छोड़ करके ये कहते हुए चले आए कि आपने सरकार के इशारे पर जाट आंदोलन शुरू करने की बात कही है ताकि परोक्ष रूप से किसान आंदोलन खराब हो जाए, लोग दो जगह बट जाएं और किसान आंदोलन सरकार के इशारे पर फेल हो जाए। इसलिए हमने उसको बीजेपी का एजेंट करार दिया था 2021 2 अक्टूबर को और हम वहां से चले आए। ये मैं आपसे बात साझा करना चाहता कि ये उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान या पिछले 15 साल से ये कारनामे किए। आज अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक में जो हमारे प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें सरकार से ये पहली मांग है कि जाट आरक्षण आंदोलन और किसान आंदोलन के मुकदमे तुरंत प्रभाव से सरकार वापस करे। नंबर 2 बात, हरियाणा के जाट को हरियाणा प्रदेश के अंदर BC-B में और केंद्र में OBC में आरक्षण दे। नंबर 3, जो किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने बात कही थी कि MSP पर गारंटी का कानून बने, वो जो कि आज तक नया, तुरंत प्रभाव से वो कानून सरकार बनाए और किसान को जिस प्रकार पूंजीपतियों का लोन वेव ऑफ किया जाता है उसी तरह पर किसान को कर्ज मुक्त किया जाए। जो सरकार नई योजना लाई है, अग्निपथ है, निजीकरण है या मजदूरों के खिलाफ जो नए कानून या बिजली का नया एक्ट आया है, इसको तुरंत प्रभाव से सरकार बंद करे। आज संघर्ष समिति इसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपरोक्त बातों पर सरकार तुरंत प्रभाव से निर्णय ले और यशपाल मलिक अपनी जाटों के खिलाफ कही हुई ओछी टिप्पणी के लिए तुरंत प्रभाव से माफी मांगे, वरना अगले महीने में फरवरी के अंदर हरियाणा की तमाम खापें, तमाम किसान संगठन, मजदूर संगठन और जाट आरक्षण संघर्ष समिति मिल करके एक बहुत बड़ी पंचायत बुला करके उनके खिलाफ कड़ा निर्णय लेगी। तो आज की ये मुख्य बातें हमारी ये रही हैं। बाकी आपका कोई सवाल हो, हमारे साथी भी आप चेतावनी दे रहे हैं कि यशपाल मलिक को जी, तो आपको ये नहीं लग रहा है कि आपका आंदोलन ही 2 फाड़ हो रहा है? आपकी ताकत अगर डिवाइड हो जाएगी तो सरकार भी उसका इस्तेमाल करेगी। ये सर, मैं आपको बात तो आपको पता नहीं कहाँ तक जायज लगेगी नहीं लगेगी। आज हरियाणा का जाट कम्युनिटी से मैं बात करूं, 99.9% लोग यशपाल मलिक की बात को समझ चुके हैं। किस प्रकार से उस आदमी ने खापों, संघर्ष समिति और इलाके के बीच में मतभेद पैदा करके सरकार के साथ मिलकर अपना उल्लू सीधा किया है, परंतु आगे उसके झांसे में नहीं आएगा। और आंदोलन तो मैं आपने बताऊं, 26 जनवरी की काल ऑलरेडी जींद के अंदर किसान आंदोलन की दे चुके। 24 तारीख करनाल के अंदर SKM की मीटिंग हुई, कल भी SKM की मीटिंग जींद होने जा रही है। अब वहाँ भी ठोस फैसले लेंगे। और ये किसान आंदोलन, जाट आंदोलन, इसमें ये तो जाति का आंदोलन था, किसान आंदोलन व्यापक है, परंतु ये आपको विश्वास दिलाऊं कि हर जाट किसान आंदोलन के अंदर शामिल है, केवल यशपाल मलिक ही नहीं था, इसलिए आज वो समाज से बाहर है। 2 फाड़ नहीं होगा। फरवरी की आप बात कर रहे हैं तो फरवरी में कहाँ बुलाएंगे? देखिए, ये मीटिंग अभी जगह निश्चित नहीं हुई है। बाकी ये फैसला हो गया कि फरवरी में सभी खापों से, सभी किसान संगठन, जाट संघर्ष समिति के सभी साथियों से मिलकर के साझी बड़ी मीटिंग बुलाएंगे जो जिम्मेदारी के हिसाब से होगी, उसमें कड़ा निर्णय लिया जाएगा। गृह मंत्री से भी मिले थे केस को लेके, वो क्या मामला? गृह मंत्री से मिले थे, मैं आपने दिखाऊं,
एक बार सर एक वो फाइल देंगे आपके माध्यम से ही, क्योंकि अखबारों में छपा है 6 दिसंबर से लेकर के और 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक गृह मंत्री से यशपाल मलिक के भेजे हुए चंद आदमी आए और गृह मंत्री जी ने क्या कहा कि हम जाट आंदोलन के केस वापस लेंगे, क्योंकि 19 तारीख हाई कोर्ट के अंदर लगी हुई है। आपको एक इतला के तौर पर बताऊं, मुरथल कांड के नाम से जो केस चल रहा है, ये केस कोई एफआईआर नहीं है, शू मोटो एक्शन हाई कोर्ट ने लिया, चीफ जस्टिस की कोर्ट में ये केस चल रहा है। उसके अंदर ये इशू आए थे, एमएस क्यूरी, अनुपम गुप्ता ने ये क्वेश्चन रेज किया था कि जाटों के मुकदमे वापस मत करो। तब जो हमारे विड्रॉल के कुछ केसेस थे, 407 की एक लिस्ट थी, उस पर स्टे हाई कोर्ट का है, 19 तारीख थी। यशपाल मलिक के लिए कार्यक्रम के लिए हर रोज छपता था, 6 तारीख को भी छप रहा, 7 को भी, 8 को भी अखबारों में, ये मेरे पास कटिंग अखबारों की, और कि मुकदमे वापस होंगे। और दुर्भाग्य हमारा ये रहा सर, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, 19 तारीख को 202 नंबर चीफ जस्टिस की कोर्ट में हमारा केस लगा, उसमें सरकार का कोई नुमाइंदा पेश भी नहीं हुआ। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब उसमें डेट लगने की बात हुई तो उसमें डेट एडवोकेट जनरल की सलाह के ऊपर 20 जुलाई 2023 फिक्स कर दी, यानी कि 8 महीने की बात। केस वापसी की तो कहीं बात नहीं, ये केवल एक झुनझुना था। वो अपना कार्यक्रम के लिए सरकार से मिली भगत करके ऐसा कर रहे थे, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं था। जो आप कह रहे हैं उसने टिप्पणी किए जाते हैं उसकी कहाँ की है वो, कोई भी उसका आपके पास कुछ है? एक मिनट वैसे बताइए तो आप। हाँ, एक मिनट सर, मैं देख लूँ। मैं काट, कोई बात नहीं। ये सर ये सर, ये है, ये अखबार जो अंडरलाइन हो रहे हैं, इसमें गुंडे, आतंकवादी, चाकू की नोक पर काम करने वाले 10 तारीख के कार्यक्रम में बोल के गए हैं वो लोग, जो 11 जनवरी को छपी है, 11 दिसंबर का, हाँ जसिया का जी, जसिया में बोला है ये 10 तारीख को। और जो मैंने आपको बताया कि वो लगातार ये बात कह रहे थे, भावुक हो गए, वो पिछली बात मैंने आपसे शेयर की है। अब पिछले 15 साल में उन्हें दिया क्या है? खुद की शोहरत तो बहुत बड़ी हुई, परंतु समाज को क्या दिया? ये आपके तो ये 19 जनवरी लगी हुई है? नहीं, 19 दिसंबर सर विड्रॉल के लिए लगी हुई थी एक भाई, यानी कि एडवोकेट जनरल ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, डायरेक्टर बाय होम मिनिस्टर हरियाणा, कि वो आपके केस सटे हटवाएंगे, परंतु वहां कहां एडवोकेट जनरल, कोई भी लॉ ऑफिसर पेश भी नहीं हुआ। और तारीख गई 20 जुलाई 2023। साहब, जो लोग गृह मंत्री से मिले, आप कह रहे हैं वो एजेंट थे? एजेंट वो यशपाल मलिक के भेजे हुए थे, जो चलो ठीक है, हाँ, लेकिन आपका कोई डेपुटेशन जाके गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से, डीजीपी किसी से मिला है? अभी आपके सामने हम इसीलिए ये कह रहे हैं, अब हम मिलेंगे, और यदि हमारे को मिलने का टाइम नहीं देंगे तो फिर हम फरवरी की जो हमारा कार्यक्रम है उसमें अपने आंदोलन की रूपरेखा, वो टाइम उसमें बताएंगे हम क्या, हमने क्या करना है। गृह मंत्री से मिलेंगे? नहीं, गृह मंत्री से मिलेंगे हम, तो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, परंतु वो टाइम दें कि नहीं दें, सवाल तो ये है ना, क्योंकि ये ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इतनी लंबी डेट लगी है। जब हरियाणा का गृह मंत्री कह रहा है, एडवोकेट जनरल की स्टेटमेंट छप रही है, इसके अंदर ही आ रही है, बलदेव राज महाजन की वो है वर्डिंग। कुछ केसों का डिटेल, कुछ केसों की डिटेल सरकार ने जारी की थी कि ये विड्रॉ हो गए, और कुछ केस सेंटर में थे, रेलवे के थे, तो आपके पास इसका क्या डाटा है कि कौन से केस रह गए, क्या क्या? 2105 एफआईआर 2016 में दर्ज हुई थी, सैकड़ों एफआईआर 2000 जो पहले 14 में आंदोलन चला उसकी थी, उसमें से 1400 केसेस अनट्रेस गए पुलिस के द्वारा अपने आप। ये नहीं कि कोई मेरे कहने से, यशपाल मलिक के कहने से, समिति के कहने से, अपने आप पुलिस ने गए जिसमें कुछ था ही नहीं। उसके बाद विड्रॉल की जहां तक बात आई, कुछ केसेस, पैटी केसेस सरकार ने विड्रॉल के लिए भेजे, परंतु तब तक उस प्रोसीडिंग में
थ्रू डिप्टी डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीसी के थ्रू वो जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अपने सबऑर्डिनेट को देता है एडीए को, तब तक वो मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट में जाते, चंद हुए भी हैं, कुछ केसेस हुए भी हैं, ये नहीं कि नहीं हुए, तब तक वो जाते, तब तक हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। स्टे विड्रॉल के ऊपर है, केसेस के ऊपर नहीं। डेली केस बरी भी हो रहे बच्चे। आप पीछे 5-7 दिन पहले जींद में केसेस हुए क्योंकि वो ऑन मेरिट थे, ऑन मेरिट कुछ मिलता नहीं तो खारिज होंगे। सर, जो 2105 में से 1400 केसेस अनट्रेस थे, वो सर मतलब पुलिस ने करे हैं, हमारा तो उसमें कोई रोल नहीं। कितने केसेस में कन्विक्शन लिया और कितने केसेस में कन्विक्शन एक्विटल तो ये मानो कि 99% जो चल रहे हैं, जो ऑन मेरिट डिसाइड होते हैं, उसमें 99% एक्विटल है। केवल कन्विक्शन जो है, एक लड़का आसी के अंदर केस था, एक उसमें हुआ है, एक लवारू के अंदर पेड़ काटने का था, उसमें कन्विक्शन थी, एक बामड़ा में रेलवे स्टेशन का मामला था जो कि हाई कोर्ट से उसको स्टे लग गया है, वो लड़के अंदर नहीं गए, एक करनाल के अंदर नरू खेड़ी का केस था, उसमें कन्विक्शन थी। बाकी इन सब कन्विक्शन थी, उसके बावजूद हाई कोर्ट का कन्विक्शन पर स्टे है। सर, ये जो खेल मंत्री का मामला है, हाँ जी, समिति का जो अभी क्या रहेगा, उसमें जिस तरह की खाप पंचायतों ने अल्टीमेटम दिया, तो समिति का क्या रुख रहेगा? देखिए, समिति खाप एक सामाजिक संगठन है। हम भी ये अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति काफी व्यापक दायरे में, ये लोग सूझबूझ वाले चारों तरफ से, खापों में भी इन्हीं में से हैं, किसान संगठन में भी इन्हीं में से हैं, जाट संघर्ष समिति भी इन्हीं में से हैं। और उनका ये मानना है भाई, मंत्री के ऊपर एक महिला के गंभीर आरोप लगे हैं, नैतिकता के आधार पर तुरंत मंत्री इस्तीफा दे और सरकार निष्पक्ष जांच कराए। दिक्कत क्या है, जब औरों के बारे में रोज मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या दूसरे मंत्री सरकार बोलती रहती है हम निष्पक्ष जांच करेंगे, इसमें भी कराए। तो खाप जो आंदोलन की चेतावनी दे रही है, आप उसमें कहाँ तक सहमत हैं और आप उनके साथ हैं? 100% खाप किसान संगठन जाट आरक्षण संघर्ष समिति इकट्ठे हैं और फरवरी में आप सब लोगों को हम इनवाइट करेंगे उस बड़े कार्यक्रम में जिसमें सभी खाप किसान संगठन और जाट संघर्ष समिति एक प्लेटफार्म पर नजर आएंगे। तो और कोई स्टेप आपका है मंत्री? इस बारे में एक और बात कहना चाहते हैं जी। धर्मपाल बडाला जी हैं, ये खाप के प्रवक्ता भी। सतरोड़ खाप का प्रवक्ता हूँ मैं, और सारी जो खापे हैं हरियाणा की, उनको इकट्ठा करके इस आंदोलन के साथ जोड़ने की योजना बना रहे हैं। आज की जो हमारी मीटिंग हुई है, उसका एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो हरियाणा में है और चाहे केंद्र में, वो संवैधानिक भावना के अनुरूप काम नहीं कर रही है। इसलिए जाट आरक्षण संघर्ष समिति, जाट संघर्ष समिति और किसान आंदोलन मिलके ने जितने भी जनता की जायज मांगों के लिए किसी भी वर्ग का आंदोलन होगा, जाट आरक्षण संघर्ष समिति उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। ये हमारे पंजाब से साथी ये रखेंगे अपनी बात। ये जो किसानों के मुकदमे रह रहे हैं, खासकर चंडीगढ़ में मुकदमे जो रह रहे हैं, हरियाणा के तो हमने उसको कैलकुलेट कर लिया है कितने हैं। चंडीगढ़ के जो मुकदमे हैं किसान आंदोलन के दौर में बने, ये भाई बताएंगे और ये भाई बताएंगे। सरदार जी बात रखेंगे और किस किस तरह के मुकदमे हैं वो सारी बात इसमें भी बताएंगे। रखो जी आप। मैं किरपाल सिंह नौजवान किसान का चंडीगढ़ का प्रधान जी। ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 67 ਜਾਂ 68 ਪਰਚੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ 5 ਪਰਚੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰ 38 ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਚੌਂਕ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 1 ਘੰਟਾ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਖੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕੇ, ਉਹ 18 19 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। उत्तर प्रदेश से बलबीर जी अपनी बात रख देंगे।
मैं उत्तर प्रदेश से चौधरी बलबीर सिंह। यशपाल मलिक जी जब तक यहाँ हरियाणा में अपना काम निकालते रहे, उन्होंने किसी जाट को गाली नहीं दी। और यशपाल मलिक के बारे में हरियाणा प्रदेश के जो भोले भाले जो जाट थे वो कुछ भी नहीं जानते थे। ये पहले भी उत्तर प्रदेश में HP सिंह परिहार इनके साथ ही हुआ करते थे, उनके दम पर ये नेता बने। उसके बाद जब ये यहाँ आए, इनका जो उद्देश्य था वो केवल बिजनेस तक सीमित था, क्योंकि इन्होंने एक वसुंधरा में एक प्लाजा खोला था, वसुंधरा प्लाजा, वो डूब चुका था। जब हरियाणा में इनका आंदोलन चला और जब आंदोलन से पैसे आने लगे, इन्होंने वहाँ 90 फ्लैट तैयार कर दिए, जिस पे बैंक रिकवरी करना चाह रही थी, वो 90 फ्लैट तैयार कर दिए। महाराष्ट्र में एक शुगर मिल खोल दिया। इन भोले भाले किसानों को जिस वक्त यशपाल मलिक हरियाणा को जब लूट रहे थे, तब इनको चाकूबाज और गुंडे नजर नहीं आ रहे थे। जब इन लोगों ने उनसे प्रश्न शुरू कर दिया कि आप भाजपा के एजेंट बन के यहाँ काम कर रहे हैं, उस समय ये गुंडे नजर आने लगे। ऐसे व्यक्ति का चरित्र जब सामने आया, आज 90% नहीं, पूरे 99% कहीं भी कोई भी जाट समाज उनको स्वीकार नहीं कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो कोई उसे नेता मानने को तैयार ही नहीं है। और पहले भी उनको कोई उत्तर प्रदेश में बड़ा नेता नहीं था। ये हरियाणा में जब आंदोलन हुआ और हरियाणा के लोगों ने देखा कि ये आदमी अच्छा खासा बोलता है, या इनको इनकी असलियत पता नहीं थी, और उसका उद्देश्य था केवल हरियाणा के जाटों को लूटना। और यही वजह थी कि आज हमारे जो हरियाणा में सारा पूरा जो जाट समाज है वो समझ चुका है कि ये आदमी सिर्फ हमको ठगने के लिए आया था और हमारे साथ कोई इसने भला नहीं किया।